हम बात कर रहे हैं पाक भारत टाकरे की। ऑफ कोर्स रेन हैज डिलेड द प्ले, बट ऑफ कोर्स सिचुएशंस जो बन रही हैं उस पर हम बात करें। जैसे वहीद भाई भी कमेंट कर रहे थे कि अगर 20 ओवर्स तक खेल जाता तो 181 का टारगेट पाकिस्तान को मिलेगा। वहीद भाई, T20 में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस अच्छी भी रही हैं। ऑफ कोर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन आके भी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, अच्छी एवरेज दिखाते रहे। तो विद द बैटर्स दैट वी हैव, आपको लगता है कि 181 इज अ चेजेबल टारगेट फॉर पाकिस्तान, नोइंग के फ़खर जमान भी इंतजार कर रहे हैं भाई, कोई बड़ी इनिंग मिले, कोई बड़ी टीम मिले, मैं परफॉर्म करूँ, वापस फॉर्म में वापस आऊं? अभी तला इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। अभी तो देखें क्या होता है मैच में। अभी तो उन्होंने एक सिनेरियो पेश किया है कि भाई कोशिश ये होगी कि अगर आज हो सकता है मैच तो उसको फिर 20 ओवर की इनिंग्स कर दे पाकिस्तान की, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी तो वहाँ बारिश अभी रुकी नहीं है, बारिश अभी चल रही है। तो मोस्ट ऑफली जो सिचुएशन बन रही है वो शायद यही बने कि हो सकता है कल मतलब बारिश वहां से कंटिन्यू करे, हो सकता है ये सिचुएशन बने कि कल मैच रिज्यूम हो या आज मैच चले या कल मैच रिज्यूम हो, इंडिया अपनी इनिंग्स पूरी करे उसका फिर मैच ही ना हो जैसे पहले मैच में हुआ था। तो देखिए, जब आपने एक रिस्क ले लिया, एक गैम्बल ले लिया यहाँ मैच कराने का कोलंबो में, जबकि आपको पता था कि यहाँ पर बारिश का सीजन है, तो अब जो होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप मैच के उसमें किसको बोलते हैं एस्पेक्ट में देखते हैं तो आई थिंक इंडिया वुड बी वेरी हैप्पी इन द सेंस कि वो एक अच्छी पोजीशन में इस वक्त है। और इसलिए अच्छी पोजीशन में है क्योंकि उनके पास बैटिंग भी अभी मौजूद है। विराट अभी क्रीज पे है, कैसे बोलते हैं केएल भी अब मतलब क्रीज पे है। केएल आज काफी अरसे बाद पहली दफा खेल रहा है मतलब इंडिया से आफ्टर हिज इंजरी, और जिस तरह वो 2-3 पुल शॉट खेला है, ही लुक्ड गुड। लेकिन ये है कि दे हैव द बैटिंग नाउ, दे हैव द डेप्थ नाउ। सो इंडिया के पास उस वक्त ये एक एडवांटेज उनको है कि वो आप डिसाइड कर सकते हैं आगे करना क्या है। लेकिन पाकिस्तान का जो हमेशा स्ट्रेंथ रही है और जो पाकिस्तान हमेशा कमबैक करता है या टोटल डिफेंड करता है, वो इसी तरह करता है कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा अपनी बॉलिंग पे रिलाय करता है। तो इफ पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं जैसे नसीम है, हारिस है, इवन शाहीन है, शादाब है, ये इनमें कैपेबिलिटी है कि ये मतलब आगे मतलब अगले 10 ओवर 15 ओवर में विकेट्स ले सकते हैं। अगर ये विकेट्स ले गए तो फिर तो मतलब इंडिया जो है वो अराउंड 300 भी पहुंच गया तो बड़ी बात। लेकिन अगर ये विकेट नहीं ले पाए तो फिर इंडिया इज लुकिंग एट टोटल ऑफ अराउंड 330 350। तो फिर 330 350 चेस करना किसी भी टीम के लिए किसी भी कंडीशन में मुश्किल होगा। इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है कि उनके पास उनको एडवांटेज ये भी है कि उन्होंने 2 स्पेशल स्पिनर्स खिलाए हुए, एक कुलदीप यादव और एक कैसे बोलते हैं अपने जडेजा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि आज मतलब जिस तरह से ये मैच अब तक हुआ, बहुत अच्छा मैच हुआ है। We saw some really good stroke play from शुभमन गिल। शुभमन गिल ने खासकर बहुत ही अच्छी बैटिंग की और खासकर जिस कॉन्फिडेंस से उसने स्टार्ट किया है मतलब अगेंस्ट शाहीन एंड व्हाट यू कॉल इट नसीम ने बेस्ट बॉलिंग की। उसके बाद शादाब को जैसे पहले 2 ओवर्स में रोहित ने जिस तरह से छक्के लगाए और मतलब जिस तरह वो खेल रहा था, तो आई थिंक मतलब इंडिया के लिए जैसे वासे कह रहा था कि उनको वर्ल्ड कप भी देखना है, तो उस हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी खबर है उनकी। बिल्कुल अच्छी खबर है। अच्छा, वासे आपसे एक कमेंट लेना चाहूँगा। ऑफ कोर्स हम बार बार बात तो करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की। बाबर आजम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रायो की बात की, हारिस रऊफ की, नसीम शाह की, शाहीन शाफरीदी की। बैटिंग में तो पाकिस्तान के टॉपर्स हैं ना, मोहम्मद रिजवान है टॉप रैंकिंग में, बाबर आजम है, इमामुल हक हैं। बैटिंग की बात क्यों नहीं करते? अच्छा, ये बात मैं आपको कल कह के भी गया था कि देखें ये किसी बुराई में नहीं है। बात ये है कि जितनी हमारी बायलैटरल सीरीजेज होती हैं, सोशल मीडिया आप बड़ा जिक्र कर रहे होते हैं अक्सर, आपको वहीद भाई भी कभी कभी टोकते हैं अच्छा। मोहब्बत में। लेकिन अब आ जाएं आप, ये सोशल मीडिया पर किसी भी इवेंट से पहले बायलैटरल सीरीजेज में ये होता है बाबर नंबर 1 है, रिजवान फला रैंकिंग में आ गए, बाबर ने ये कर दिया। जैसे ही हम एशिया कप, वर्ल्ड कप, किसी मेगा इवेंट में हम एंटर हो रहे होते हैं, सारा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है हमारी फास्ट बॉलिंग के गिर्द। भाई दे ऑल्सो आर ह्यूमंस। और मैंने आपको एक मिसाल और भी दी थी कि मोस्टली प्लेसिड विकेट्स होती हैं अब। और एक सच समझ लीजिए, शाहीन की क्वालिटी से किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। हारिस के जान लगाने पर भी हम उसके कायल हैं कि वो बड़ी मेहनत करता है वतन के लिए, मुल्क के लिए, हारिस रऊफ। लेकिन समझिए कि जब आपने पाले केले में इंडिया का टॉप ऑर्डर डिस्टर्ब किया तो उसमें लक वॉज ऑल्सो फेवरिंग यू गाइस, क्योंकि 2 उसमें इनसाइड है जिससे बोल्ड हुए बिग फिश विराट कोहली, इनसाइड एज था शुभमन गिल, और मेन किरदार था वहां उस दिन की क्लाइमेटिकल कंडीशंस का कि जिस तरह की उस वक्त मौसम बना हुआ था ना,
तो बॉल सिर्फ शाहीन जैसे बॉलर को सिर्फ बॉल लाके आगे छोड़ना था, जितनी एयर देंगे उतनी स्विंग होगी। इसी तरह हारिस रऊफ बड़े लकी रहे कि इनसाइड एज पर विकेट मिली। श्रेयस अय्यर उनके अगेंस्ट बड़ा तगड़ा आगाज करके गए, लेकिन उन्होंने शॉर्ट बॉल को पुल किया, ऑफ स्टंप के बाहर थी वो बॉल, तो वो मिड विकेट के बिल्कुल हाथों में चली गई। थोड़ा सा बॉल आधा मीटर ऊपर होता तो वो बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाता। तो हमें देखना ये होगा कि हम हर मैच क्या अपनी बॉलिंग से जीतेंगे। इट्स लुक अ वेरी वेरी गुड विकेट टू बैट ऑन। तो हम ये बातें अब क्यों नहीं देख रहे कि हाँ अगर इंडिया 320-30 भी करेगा तो हम इसे चेस कर लेंगे, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड क्लास बैटर्स जिनकी पूरे साल बात होती है। वी हैव इमाम जो रोजाना रन बनाता है, वी हैव बाबर आजम, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है बाबर के लिए, मैं क्या सूरज को चराग दिखाऊंगा। वी हैव मोहम्मद रिजवान जो अपनी मर्जी से नंबर 4 पर खेलते हैं, वो कहते हैं पूरे पाकिस्तान में मुझसे अच्छा नंबर 4 का कोई बैटर ही नहीं है, इसलिए मुझे नंबर 4 पर खिलाओ, डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दो, विकेट कीपर नंबर 4। तो आज बॉलर्स की पिटाई लगने के बाद लोग डर क्यों रहे? इसका मतलब कि आवर पब्लिक इज वेल एजुकेटेड, दे नोज एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट, बट ये जानबूझ के सोशल मीडिया पर आपसे बॉलर्स के गिर्द माहौल बनाते हैं। भाई जिस विकेट पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल रन्स कर रहे हैं, मतलब कोई रॉकेट साइंस है? फखर जमान थोड़े से रन्स करे, इमाम करे, क्या बाबर आजम इस विकेट पे 100 नहीं कर सकते? 100 है बाबर का इस विकेट पे यार, बिल्कुल सीधा विकेट है ये। लेट्स सी कि पाकिस्तानी बैटर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और वहीद भाई से पूछेंगे पाकिस्तानी बैटर्स इस पिच पे अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग कैसा परफॉर्म करेंगे, और ऑफ कोर्स वासिफ से पूछेंगे कि रोहित शर्मा की 50 हो गई, सेंचुरी से बहुत दूर है वो इस तक। वी बी बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक।